my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let we start English chapter number 7. Why don't you apologize? यानी कि तुम माफी क्यों नहीं मांगते? ये पार्ट एक ऐसे बच्चे के बारे में है, या मैं आपसे कहूँ कि ये पार्ट एक ऐसा विषय है कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब भाषा को ठीक से ना समझ पाना, है ना? और जैसे हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जाएं और वहां की भाषा हम ना समझ पाए, लेकिन उस भाषा को ना समझ पाना, ना सीख पाना एक बहुत ही कष्टदायक हो सकता है हमारे मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, है ना? फिजिकली और मेंटली दोनों को ही वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अमस्टरडम में जाता है और उसको डच भाषा नहीं आती है। ठीक है, और 6 महीने रहने के बावजूद भी वो भाषा नहीं सीख पाता, और उस भाषा को ना सीख पाने के कारण उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं इस बात में। So let me start the chapter. Not understanding a language can cause misunderstanding and lead to a lot of pain. यानी कि भाषा का ना जानना भी बहुत ज्यादा जो है गलतफहमियां पैदा कर सकता है, और ये बहुत ही दुख का कारण है। They closed in on him, 2 boys and 1 girl, silently, okay, menacingly slow, with their hands deep inside the pockets of their jeans. यानी कि 2 बच्चे हैं, एक लड़की और लड़का, जो बढ़ते चले जा रहे हैं एक लड़के की तरफ, है ना, बड़े रौब में, बड़े उससे, और उनके जो दोनों हाथ हैं जीन्स की जेब में धंसे हुए हैं, मतलब उन्होंने जीन्स की जेब में हाथ डालकर बड़े अकड़ते हुए एक बच्चे की तरफ वो दोनों बढ़ रही है। The girl spoke first. It was him. She pointed an accusing finger at the boy. He kicked me purposely. I'm sure he made me spill my lunch all over the place and ran away, leaving me to face the music. तो वो लड़की पहले बोलती है, तो वो बताती है उस लड़के को कि यही है वो लड़का जिसने जो है मुझे, मतलब जो एक लड़का खड़ा होता है ग्राउंड में, स्कूल में, खेल के मैदान में एक लड़का खड़ा होता है, वो उसकी तरफ इशारा करके कहती कि यही वो लड़का है जिसने मुझे पर्पसली मारा था, किक मारी थी, मतलब इसने जानबूझ के मुझे मारा था और मेरा लंच गिरा दिया था, और फिर ये वहां मुझे छोड़ के भाग गया। और कारण ये था कि वो लड़का डर की वजह से वहां से भागा था। The boy stared at her, his face a mask of fear and concentration. He hadn't learned much Dutch in the 6 months of his stay in Amsterdam, despite the special language classes for foreign students in the afternoons. तो वो बच्चा जो है डर के मारे उनको देखे जा रहा था, उसके चेहरे पर डर था, बहुत परेशान था। उसको जो है वो पिछले 6 महीने से यहाँ था, लेकिन उसको डच भाषा बोलनी नहीं आती थी। अगर वो उनसे कुछ कहना भी चाहे तो वो कैसे बोले, क्योंकि वहां की भाषा उनको नहीं आती थी। तो जो है स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस भी वहां पे होती थी, है ना, स्टूडेंट्स के लिए दोपहर में, बट वो नहीं समझ पा रहा था उस भाषा को। His fists clenched and unclenched nervously as he desperately searched for words, but all that came to him was a confused jumble of Iranian phrases. अब वो बोलना चाह रहा था, लेकिन वो कहे क्या? ठीक है, अगर वो सॉरी बोले तो वहां की भाषा में उसको सॉरी बोलना नहीं आता था, ठीक है, बट जो है वो कंफ्यूज था शब्दों के बीच में कि वो क्या बोले, कैसे उन शब्दों को यूज करे, उसे नहीं आ रहा था। He backed away, his eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in sight, not even the housekeeper. वो थोड़ा पीछे हट गया, उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि मैदान में, स्कूल में चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी, किसी को देख रही थी। मीन्स उसको ऐसा लग रहा था, हेल्पलेस वो हो रहा था, उसको लग रहा था कि कोई इसकी मदद के लिए वहां पर आए। वहां पे कोई नहीं था, इवन वहां पे कोई हाउसकीपर यानी कि कोई वार्डन, कोई साफ सफाई कर्मचारी भी वहां पर नहीं था, वो वहां पे अकेला था। Look here, you bully. The leader's words hit me like a lash, teasing the girl. Come on, apologize. तो वो कहते हैं, वो दोनों उसको फिर अकड़ने लगते हैं, कहते हैं इधर देख, ठीक है, और वो बड़े अकड़ में और बड़े दोहस के साथ उससे कहते कि तुम सॉरी बोलो, है ना, सॉरी, बट उसको उस भाषा में सॉरी बोलना नहीं आता था। The boy drew back, वो पीछे हट गया। प्राउड, ये तो बहुत घमंडी है, तो सारे बच्चे उसको कहने लगी तो बहुत घमंडी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। Too proud to apologize, proud of what you potato.
तो कहते हैं कि माफी मांगो। अरे आलू, मतलब उसको संबोधित कर रहे थे किसी नाम से, चिढ़ा रहे थे उसको। He kicked the gravel, sending a haul of sharp pebbles flying at the boy. The boy stared at the children, bewildered. No, he murmured. No, apologize, insisted the leader, jabbing his finger under the boy's chin. Come on, apologize. वो बार बार उसको फोर्स कर रहे थे, और बच्चे भी वहां पे आ गए थे। वो उसको लेग पुलिंग करने लगे, कहने लगे कि सॉरी बोलो, अपोलोजाइज करो, अपोलोजाइज बोलो, कहो। बार बार कभी उसके चिन को टच करते, उसका फेस ऊपर करते, उसको परेशान करते, किसे अपोलोजाइज। द बॉयज लिप्स स्क्वेयर्ड, लड़का बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। शील्डिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स, ही रिट्रीटेड फर्दर, उसने अपने फेस को जो है हाथ से कवर कर लिया, है ना, इस तरह से कि कभी कोई कुछ कहने लगे। सो अपोलोजाइज, द गर्ल इकोड विद अ क्रूल स्मिक, अपोलोजाइज और इज इट अगेंस्ट योर प्राइड? द बॉय डिडंट आंसर, स्पीक अप। द लीडर स्ट्रक द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर, अपोलोजाइज, साइलेंस, अपोलोजाइज। मतलब वो बार बार उसको फोर्स कर रहे थे, कभी उसके कंधों पे हाथ रख के बोल रहे थे कि अपोलोजाइज, यानी कि इसको सॉरी बोलो, माफी मांगो, माफी मांगो। वो बार बार यही बोल रहे थे कि माफी मांगो। द बॉय डिडंट मूव, लेकिन लड़का जो है वो टस से मस नहीं हुआ, नहीं। द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, इट स्टंग लाइक 1,000 नीडल्स। फॉर अ मोमेंट दैट ही वुड क्राई, बट ही डिडंट। He wiped his face with the back of his sleeves. Anger burnt in him, hot and explosive. They frightened him. ठीक है, अब जो है his nose, ठीक है, अब वो जो है इतना परेशान हो गया, वो रोना चाहता था, है ना, उसकी नाक बहने लगी थी, है ना, तो वो ऐसा लगा था कोई बहुत सारी सुइयां उसको चुभ रहा है, उसे परेशान कर रहा है। वो रोना चाहता था लेकिन वो रो नहीं पा रहा था। उसने अपने जो है हाथ की बाजू से अपना फेस साफ किया, है ना, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। Come on, one of them said, he's asking for it. ठीक है, कि कोई वहां पर आया, उसने उससे पूछा कि यहाँ, उनसे पूछा। They fell on him, pell-mell, punching him with knotted fists. Blows rained down on him, left, right, left. Hold it, stop it. ठीक है, वो उसको कहते हैं कि यहाँ आओ। वो उसको परेशान करने लगे, कहने लगे लेफ्ट राइट करो, ऐसे चलो, ऐसे करो, वैसे करो। एक तरह से वो उस बच्चे को बुली करने लगे। तभी क्या होता है, होल्ड इट, स्टॉप इट, अ वॉइस सेट लाइक अ वो। Strong hands grabbed the children by their collars and pulled them away. He stood there shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in yellow sweatshirt. ठीक है, अब किसी की आवाज एकदम से आई कि रुको, होल्ड अप, और जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब द चिल्ड्रन बाय देयर कॉलर्स। तो कोई वहां पे आया, उसने बच्चों को जो है उनके कॉलर पकड़ के इधर अपनी तरफ लिया। सो द ही स्टूड देयर, वो एक येलो टी शर्ट में जो लड़का था, वो व्यक्ति उसके सामने आगे खड़ा हो गया। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा? थंडर्ड जैन वैन डिमी, द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स फुटबॉल टीम, व्हाई हैव यू पिक्ड ऑन हिम? दिस इज नॉट द वे टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट। तो फिर जो भी सज्जन वहां पे आए थे वो डांटने लगे, वो कहने लगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। सो इट वाज वेरी बैड। ही लुक शार्पली एट द लीडर, व्हाई वर यू थ्रैशिंग हिम? तो जो उनका लीडर होता है वो उसकी तरफ देख के बोलते कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो उसको। सो ही स्लटर्ड द हैफ्टी बॉय, ही डजंट वांट टू अपोलोजाइज। तो वो उसको बताते हैं कि ये सॉरी नहीं बोल रहा है, ये माफी नहीं मांग रहा है। You see, cried the girl, he hit me hard. The least he can do is apologize, but he will not. आपने देखा, वो लड़की रोने लगती है कि ये मुझे बहुत तेजी से इसने मुझे मारा, बहुत तेजी से इसने मुझे हिट किया, और अभी भी ये माफी नहीं मांग रहा है। So the tall lad turned to the Iranian boy, looking at him with dark, serious eyes. तो वो ईरानियन बॉय जो है उसको बड़ी गहरी आंखों से साइड से उसको घूर रहे थे सब। Come on boy, he said kindly, reach out a hand and apologize. तो वो उसको, जो व्यक्ति वहां पे आता है, उसको अपने पास बुलाते हैं कि इधर आओ और इनसे माफी मांगो। So the boy didn't move. वो बच्चा वहां से नहीं हिला। He stood there thin and tense, his brows knitted, his lips squared. वो बच्चा बहुत शांत था, चुप था, वो बोलना चाह रहा था लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। Come on, urged Genevieve Demir, be a sport, apologize to these white cats. तो वो कहता है कि अरे इधर आओ,
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आओ और माफी मांग लो, है ना। सो वाई कैट्स स्माइल कैट्स मतलब टेम्पर्ड पीपल, क्विक टेम्पर्ड पीपल, एक तरह से जंगली बिल्ली होती है ना कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, इस तरह से। द डार्क आईज ऑफ द इरानियन बॉय फिल्ड विद माइजरी, ही स्वॉलोड हार्ड। और उस ईरानियन लड़की की जो है बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहा था, बहुत घबरा रहा था, है ना। कम ऑन बॉय, व्हाई डोंट यू, अ ड्राई सोप ब्रोक फ्रॉम द बॉयज लिप्स, नो नो व्हाई नॉट, फॉर गॉड सेक व्हाई नॉट। तो वो लड़का आता है उसके पास, बस वो इतना ही बोल पाता है कि नो। तो सज्जन व्यक्ति उससे कहते कि क्यों क्यों नहीं, तुम इनसे माफी क्यों नहीं मांग सकते। Because the boy's voice rose, because I don't know apologize, I don't understand apologize, I speak little Dutch, very little Dutch, please forgive। तो वो लड़का कहता है, अब उसकी आवाज आती है, वो कहता है क्योंकि मुझे अपोलोजाइज नहीं पता क्या होता है, मैं अपोलोजाइज नहीं समझता, मैं इसका मतलब नहीं समझता, मुझे थोड़ी बहुत डच बोलनी आती है, बहुत कम आती है, तो प्लीज फॉरगिव, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब फॉरगिव और अपोलोजाइज का मतलब सेम होता है, उसको नहीं पता। आपने देखा कि भाषा का ना समझना ना जानना कितना मतलब एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकता है, कितना उसको मेंटली हैरेस कर सकता है। So dear students, this chapter is in here. I hope you will all very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.